नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा। आज का दिन आधा बीत चुका है दोस्तों। दोपहर तक मैं लगा रहा लाइव करने में और चुनाव परिणामों पर चर्चा कर रहा था। चुनाव परिणाम आज आ रहे हैं और अब तक के जो रुझान है उसके अनुसार लगभग 300 के पार एनडीए का आंकड़ा पहुंच रहा है। 400 पार तो नहीं, लेकिन 300 के पार पहुंच रहा है और हो सकता है कि एनडीए की सरकार 300 प्लस में जा कर के बन जाए। फिलहाल जो इंडी अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और उधर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ उसके और जो घटक दल हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है इस बार, और बीजेपी को नुकसान हुआ है ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में। तो 2 घंटे का लाइव किया था लगभग, उसमें आप देख सकते हैं और अब फिर से जुड़ूंगा, कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी जो सिचुएशन ये है कि इसमें मध्य प्रदेश और आसपास के भागों पर तमाम इलाके ऐसे हैं दोस्तों जहां पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावना आज है और आंधी भी चल सकती है कई जगहों पर। इसमें मेट डिपार्टमेंट ने 2 जगहों के लिए अलर्ट इशू किया है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, जहां पर तेज़ आंधी और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना आज जताई है। तो आज यहां पर इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं और इसके अलावा बादल कई जगहों पर बने हुए। फिलहाल आज की जो स्थिति है उसके अनुसार उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी अभी सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिख रही है। हालांकि पर्वतीय इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और बिहार तक जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला हिस्सा है यहाँ पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी दिल्ली से लेकर के ग्वालियर और आसपास के भागों पर। हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और उसके बाद यहाँ पर हवा मुड़ रही है, तो ये जो ट्रफ वैक्यूम बनेगा यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और ये बादल आगे बढ़ते हुए मुरैना, ग्वालियर, सागर तक पहुँच सकते हैं और कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और गंगानगर, चूरू से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक यहाँ पर कोई राहत अभी फ़िलहाल आज नहीं मिलेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी आज कोई राहत ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी का प्रचंड प्रकोप इसी तरह से बना हुआ है, बना रहेगा और 43-44 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के बीच पारा कई जगहों पर राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन आंधी वाले बादल कुछ आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। जो दक्षिणी भाग है, मेरठ और आगरा से लेकर झांसी और प्रयागराज, जौनपुर के बीच में राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव का प्रकोप यहाँ पर भी बना हुआ है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर यहाँ पर भीषण गर्मी है, लेकिन शाम के समय कुछ गर्जना वाले बादल रांची और कोलकाता या डाल्टनगंज, दुमका, देवघर और गया, बक्सर, कैमूर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं आंधी तूफान के साथ, उससे ज़्यादा के चांसेस फिलहाल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर आप देखें तो सिक्किम में और साथ ही साथ मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल के पश्चिमी भाग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी अरुणाचल में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर लगातार बादल हो रहे हैं। बारिश भी रुक रुक करके रिकॉर्ड की जा रही है और ये आज जारी रहेगी। और इसके अलावा इधर देखें तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत के भागों पर मानसून जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे बारिश भी बढ़ रही है, बारिश का दायरा भी बढ़ रहा है। तो चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और आंतरिक कर्नाटक तथा आंतरिक तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र और कोंकण गोवा हिस्सों में, साथ ही साथ मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में फिलहाल आंधी तूफान के साथ कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। गुजरात में बेहद गर्म मौसम बना रहेगा। दूसरे दिन की बात करें यानी 5 जून की, तो 5 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो नमी का फ्लो है वो अरब सागर से WD के प्रभाव में और सर्कुलेशन के प्रभाव में बढ़ रही है। तो नमी का फ्लो बढ़ने के कारण यहाँ पर बादल बनने की प्रक्रिया थोड़ा सा आज की तुलना में कल ज़्यादा हो सकती है और इन्हीं बादलों से कल कुछ यहाँ पर वर्षा की गतिविधि भी हो सकती है। तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में, साथ ही साथ दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में, साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में गर्जना और बादलों आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात जहाँ तक है तो यहाँ मेनली ड्राई और हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार के तमाम भागों में यहाँ पर गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है और ये राहत मिल सकती है। लेकिन दोपहर के बाद कुछ मौसम में हलचल होगी। मौसम में हलचल लगातार बढ़ रही है, लेकिन गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत में लगातार
गर्मी बनी हुई है और लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ कल भी जारी रहेंगी, 5 जून को भी। और दक्षिण भारत के भागों तथा मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो ओडिशा का हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम भागों में अच्छी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। महाराष्ट्र में अभी मानसून के आगमन का इंतजार है, गोवा तक पहुंच गया है, तो अब महाराष्ट्र बहुत दूर नहीं रह गया है। गोवा में 5 जून को पहुंचता है और 4 जून को आगमन हो गया है, तो इसका मतलब सामान्य रफ्तार इधर है और इधर भी सामान्य ही मानेंगे। तो मुंबई से लेकर पुणे, नासिक और आसपास के भागों से लेकर दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक भाग, तटीय क्षेत्र, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। गुजरात में राजस्थान की तरह ही अभी भी तड़प जारी रहेगी गर्मी से, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ग्वालियर और सीधी सिंगरौली तक बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और तीसरे दिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जून को राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों पर ये मेहरबानी बादलों की दिख रही है, जो कि पूरा झुलस रहा है राज्य गर्मी से। यहाँ पर गंगानगर और बीकानेर तक बादल बनने की संभावना दिख रही है। हिसार, सिरसा, दिल्ली और फजिल्का, फरीदकोट तक पंजाब में दिख रही है बादलों के बनने की संभावना। तो जो उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी भाग है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है आंधी तूफान के साथ 6 जून को। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से हल्की वर्षा जारी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी और दक्षिणी उत्तराखंड के भागों में भी तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आप देखें तो यहाँ तीसरे दिन भी लगातार बारिश होगी और दक्षिण और मध्य भारत के भागों में मानसून की प्रोग्रेस और मानसून का सामान्य परफॉर्मेंस लगातार जारी है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में मुंबई तक भी जल्दी मानसून का आगमन हो जाएगा और साथ ही साथ भोपाल से लेकर रायपुर और भुवनेश्वर तक भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।